नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और फिर आज कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ मैं आपके सामने हूँ। कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। दोस्तों, मनुष्य का जीवन है क्या? कैसा है मनुष्य का जीवन? क्या हम कभी इस पर विचार करते हैं? क्या कभी हम इस पर ध्यान करते हैं या जरा अपना होश संभालते हैं कि आखिर हमारा जीवन है क्या? मैं हूँ कौन? इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम यंत्रवत अपना काम करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और यूं ही हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि यह जीवन क्या है, ये मैं क्या हूँ। कुछ भी हमें पता नहीं चलता। बस जो सामने दिखता है, जो होता है, वही हमें दिखता है, वही हमें पता चलता है। हमें सिर्फ यही दिखता है कि सुबह हुई, हम उठे, अपने दैनिक कार्य किया, हमने अपने व्यवसाय में गए या अपनी नौकरी पर गए, दिन भर काम किया, शाम को फिर वहाँ से वापस लौटे, आराम किया, कुछ देर मित्रों से और परिवार के साथ बैठे, इधर उधर की फालतू की बातें की, सोशल मीडिया पर गए, फिर रात हुई, फिर यूं ही कुछ देर टीवी देखा या कोई ऐसी गपशप की, भोजन किया और फिर सो गए। ये अक्सर हम सभी की दिनचर्या होती है, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर यही हफ्ते, महीने, वर्षों और फिर पूरा जीवन भी इसी में बीत जाता है। बीच में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं, सुख और दुख भी आते हैं, तरह तरह की खुशियाँ आती हैं और तरह तरह के दुख भी आते हैं, बीमारियाँ भी आती हैं, सब कुछ आता है। और फिर हम इसी उधेड़ बुन में अपना जीवन बिता देते हैं। हमें कभी होश नहीं आता कि ये जो जीवन चल रहा है, ये है क्या, कैसा है, क्यों है। और हमें ये भी होश नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है, मकसद क्या है। मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं हूँ तो क्या हो गया है। ऐसे ही ये पूरी दुनिया चलती चली जाती है। कोई भी होश में नहीं जीता, सभी मूर्छित यंत्रवत चलते चले जाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, अपनी इच्छाओं को और आगे बढ़ाते हुए, और अपने आशाओं के सहारे और आगे बढ़ते रहते हैं। हम सभी का जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो होश से भरे हुए व्यक्ति होते हैं, जिनमें थोड़ा भी यह बोध जगता है, वे जीवन को थोड़ा स्पष्टता से देखते हैं। उन्हें जीवन वैसा नहीं दिखता जैसे हमें दिखता है। हमें जीवन सिर्फ ऐसे दिखता है जैसे कि ये एक नियम से, एक मशीन की भांति चलता चला जा रहा है। वैसे ही पुनरुक्ति होती चली जा रही है, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव होता है। बस यही जीवन है। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और फिर मृत्यु, फिर किसी का जन्म, फिर यही चक्र चलता चला जाता है। इसी को हम जीवन समझते हैं और जानते हैं। लेकिन इन सब से हटकर एक बुद्ध पुरुष जो होता है, जिसे बुद्धत्व प्राप्त होता है, जिसके भीतर होश होता है, जो ध्यानिस्थ व्यक्ति होता है, वो थोड़ा हट के देखता है इस जीवन चक्र को। वो जीवन को उस भांति नहीं देखता, वह जीवन को देखता है एक पानी के बुलबुले के समान। बुलबुला कैसा होता है? थोड़ी देर के लिए बनता है और फूट जाता है, नष्ट हो जाता है। पानी के बुलबुले का अस्तित्व ही कितनी देर है, बस देखा और वो नष्ट हुआ, कुछ ही पल में वह समाप्त हो जाता है। लेकिन इतनी ही देर में पानी के बुलबुले का पूरा एक जीवन चक्र बीत जाता है, और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि ये पल भर में घटना घट गई, पल भर में सब हो गया। लेकिन उस बुलबुले के लिए वह तो पूरा जीवन चक्र गुजर गया। वैसे ही जैसे आप जन्म के बाद बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, आपने जैसे पूरा जीवन चक्र गुजारा हो, अपने 80, 90, 100 वर्ष का जीवन जिया हो,
वह पानी का बुलबुला भी पूरा जीवन चक्र गुजार देता है उस पल भर में। पानी का बुलबुला एक उदाहरण है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो आप जानते होंगे, उनका जीवन, बहुत लोग ऐसे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो सिर्फ 1 घंटे में उनका पूरा जीवन चक्र बीत जाता है। कुछ ऐसे हैं जो 24 घंटे में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरा जीवन चक्र ही उनका गुजर जाता है। सुबह वे पैदा हुए और दोपहर तक वे जवान हुए, शाम तक बूढ़े और रात में मृत्यु। 24 घंटे में उनका पूरा जीवन चक्र ही बीत जाता है। ऐसा प्रकृति ने रचा है। जब हम उन्हें देखते हैं, अगर हम उन्हें सुबह से लेकर रात तक उन्हें देखें, गौर से देखें, किसी यंत्र से देखें, तो हम पाएंगे कि कितनी जल्दी से वह पैदा हुआ, उसके पंख आए, वह उड़ने लगा और फिर वह बड़ा हुआ, दोपहर तक वो जवान हुआ, फिर एक मादा उसके जीवन में आई, फिर उसके बच्चे आए हुए और फिर वे बच्चे भी बड़े हुए और वो जो था वो बूढ़ा हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। तो 24 घंटे के अंदर हमने उसका पूरा जीवन चक्र देख लिया और फिर सोचते हैं कितना छोटा जीवन है, सिर्फ 24 घंटे। यहाँ तो ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो 1 घंटे में ही अपना पूरा जीवन चक्र बिताते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 मिनट में अपना पूरा जीवन चक्र बिता देते हैं। तो जब हम उन्हें देखते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन तो कितना विशाल है, कितना भव्य है। हम तो बचपन बिताते हैं, फिर जवानी आती है, तब तक हम 25-30 वर्ष की आयु के हो गए होते हैं और फिर बुढ़ापा आते आते अब तो हम 70 साल के हो गए होते हैं और जब तक मृत्यु आए शायद हम 90 वर्ष तक जीवित रहें और फिर हमारी मृत्यु हो। तो हमारा तो जीवन चक्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन कोई ऐसा वृक्ष हो, और ऐसे वृक्ष हैं हमारे इस पृथ्वी पर जो हजारों वर्ष तक इस धरती पर लगे हुए हैं। तो जब वे वृक्ष आपको देखते होंगे तो कहते होंगे कितना छोटा जीवन है, सिर्फ 70 वर्ष, 80 वर्ष, कहाँ मैं 1000 वर्ष तक इस धरती पर टिका हुआ हूँ। तो वृक्ष को लगता है कि इसका जीवन मेरे आगे कुछ भी नहीं, कितना छोटा जीवन है इस मनुष्य का। और लेकिन कुछ ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह हैं, ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे तारे हैं जो अरबों खरबों वर्ष तक हैं। जब वे देखते होंगे आपको, वे देखते होंगे इस वृक्ष को, तो वे क्या सोचते होंगे? जिसका जीवन अरबों वर्ष, वह आपके सिर्फ 70, 80, 90 वर्ष को क्या समझता होगा? वैसे ही जैसे पानी का बुलबुला है, वह ग्रह सोचता होगा, देखता होगा कि मनुष्य का जीवन एक पानी का बुलबुला है। 80 वर्ष, 100 वर्ष ऐसे हुए जैसे उसके सामने पानी का बुलबुला निकला और फूट गया, समाप्त हो गया। वह देख पाएगा, वो जान पाएगा, वह ग्रह जान पाएगा, क्योंकि उसका अरबों वर्ष का जीवन है। वो ग्रह ब्रह्मांड में ऐसी गैलेक्सियां हैं जो अरबों खरबों वर्ष पुरानी हैं। तो उनके नज़रिए से आपका जीवन कैसा है ये वो जान पाएंगे। आप अपनी तरफ से जो जान पाएंगे वो पानी के बुलबुले को वो आप अपनी तरफ से जान पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पानी का बुलबुला और भी सूक्ष्मतम चीज़ को देख पाता हो, कुछ ऐसा देख पाता हो जो एक पानी के बुलबुले को भी लगता हो कि मेरा जीवन तो कितना विराट, कितना विशाल है और इसका उस पल के भी अरबों खरबों हिस्से से भी कम वो देख पाता हो। शायद हम ना देख पाते हों, हम ना जानते हों। ऐसा हो सकता है, ये संभव है। इस प्रकृति में सब कुछ संभव है। तो जीवन देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है, क्योंकि हमारे मनुष्य की चेतना थोड़ा ज़्यादा विकसित है, तो हम ज़्यादा उसमें विश्लेषण कर लेते हैं, हम उसमें और ज़रा काट छाँट कर लेते हैं, उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ के देख लेते हैं कि कौन कितना जीवित है, कौन कितनी देर तक जीवित है। लेकिन जीवन चक्र तो पूरा ही बीतता है। एक मक्खी या मच्छर का जीवन कितना होता है?
बहुत छोटा, लेकिन पूरा जीवन चक्र बीतता है। ऐसा नहीं है कि उसका बचपन के बाद, जवानी के बाद मृत्यु है, बुढ़ापा भी आएगा। वैसे ही जैसे हमारा एक छोटा सा कीड़ा भी बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होगा, ये पूरा जीवन चक्र बीतेगा और बीतता है। उसका जीवन चक्र भी पूरी अवस्था तक ही जाता है। तो सबका जीवन एक पूरी निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ऐसा प्रकृति ने रचा है। और हम इतने अहंकार में होते हैं, हमें लगता है कि सबसे बड़ा जीवन हमारा है। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें कुछ खास मेहरबानी करके बनाया है, हमें लंबा जीवन दिया है और हम ज़्यादा दिन तक जीते हैं और बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत कुछ समझ पाते हैं। लेकिन ये हमारा अहंकार है और कुछ नहीं। जीवन सबका बहुमूल्य है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, इससे कोई मायने नहीं रखता। जीवन का असली मकसद इतना है कि आप जितने दिन भी जिए, आनंद से जिए, सुकून से जिए, शांति में जिए, ध्यान में जिए, वही सही मायने में जीवन है। अगर आपका जीवन 100 वर्ष का है और आप 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन आप बड़ी व्याधियों में, परेशानी में, चिंताओं में और इन्हीं आशाओं और तृष्णाओं में जीवित रहे, इसी महत्वाकांक्षाओं में जकड़े रहे, अहंकार ने आपको पकड़ रखा है, तो वो 100 वर्ष का जीवन कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए, वो बेकार है आपके लिए। लेकिन किसी का जीवन अगर बहुत कम था, अब जैसे उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य का जीवन, कहते हैं वो 30 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 30 वर्ष के भीतर ही उन्होंने इतना कुछ पा लिया, वो आनंद, वो ज्ञान, वो सब कुछ, वो समाधि, वो ईश्वर, सब कुछ उन्हें मिला। तो वर्ष तो उन्होंने 30 वर्ष ही जिए, लेकिन कितना कुछ पा गए उस छोटे से जीवन में। तो वो सही था, या वो जो एक व्यक्ति 100 वर्ष जिया, 105 वर्ष जिया, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया सिवाय दुख, पीड़ा और संताप के। तो आप क्या समझे जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन वही सही है जो छोटा ज़रूर हो, लेकिन भरपूर आनंद से भरा हो, ज्ञान से भरा हो, सत्य से भरा हो। जीवन वही अच्छा है, वही जीवन कहलाने योग्य है। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही हमें और भी कदम उन्हीं की तरह उठाने चाहिए जो उन संत पुरुषों ने उठाए हैं। वो इस आपाधापी की तरफ नहीं भागे, इस माया मोह में नहीं फंसे। उनकी इच्छाएं सीमित थीं। उन्होंने जान लिया कि जीवन का असली मकसद क्या है। सिर्फ ये घर बनाना, ये कार खरीदना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, धन दौलत इकट्ठी करना, ऊंचे पद पर पहुंचना, सम्मान पाना, राजनीति में आना, चुनाव जीतना, मंत्री बनना, ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये जीवन को कुछ नहीं दे पाती हैं, सिवाय कुछ धन दौलत के और कुछ मान सम्मान के, कुछ भी नहीं दे पाती। वो गूढ़तम जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जो अमृत है, वह चूक जाता है, वह चूकता ही है। और आप माने चाहे ना माने, आप जानते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जितनी संपदा और जितना सम्मान बुद्ध के पास था, क्या कभी आगे किसी के पास उतना हो पाएगा? या उससे पहले किसी के पास इतना था और फिर भी उसने छोड़ा? क्या कोई उदाहरण आपके पास है कि जिसके पास इतनी वैभव संपदा हो, इतना सब कुछ हो, ईश्वर का दिया हुआ भौतिक संपदा, माया मोह का सारा जाल उसके पास इतना घना हो और फिर भी वह उसे छोड़ दे? उसके पास इतनी सामर्थ्य है किसी के पास? बुद्ध ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कुछ दिखा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ पहचाना होगा, कुछ लगा होगा कि इस भौतिक संसार में कुछ है नहीं। इसीलिए उस इतने माया मोह वाले
महल संसार, उन रानी और उन दासियों को छोड़कर बाहर जंगल में आए और सत्य को जाना और फिर निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या कमी थी बुद्ध को? जिस धन दौलत के चक्कर में हम अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, उसके पाने के लिए पूरा रात दिन मेहनत करते हैं, कितना तिरस्कार झेलते हैं, कितना अपमान झेलते हैं, कितनी पीड़ा और दुख पाते हैं, उसी धन दौलत को बुद्ध ने समझा जाना और उसे छोड़ा। लेकिन छोड़ने के लिए थोड़ा होश और थोड़ी हिम्मत जरूरी है। आपके पास होश भी नहीं और हिम्मत भी नहीं। आपके पास ज्ञान है, आप जानते हैं कि ये किसी काम का नहीं, ये धन संपदा मेरे काम आएगी नहीं। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर उतना बोध नहीं है, आपके अंदर उतना होश नहीं है कि आप अच्छी तरह समझ पाएँ और छोड़ पाएँ। हम कहते हैं कि नहीं, हम मानते तो हैं कि बुद्ध ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, उस महाआनंद को प्राप्त किया है जिसकी मुझे भी लालसा है। लेकिन कैसे मैं छोड़ दूं अपनी नौकरी, एक नौकरी जिसे मैंने इतनी मेहनत से पाया है, इतनी लगन से पढ़ाई की है, इतना समय दिया है, और अब उसी नौकरी को मैं कैसे छोड़ दूं और कैसे मैं एक जंगल में चला जाऊं और सत्य की खोज करूं और आनंद की खोज करूं। फिर पता नहीं मिले भी क्या ना मिले। बुद्ध को मिल गया होगा, कबीर को मिल गया होगा, नानक को मिल गया होगा, मुझे कैसे मिलेगा, ये कैसे कन्फर्म हो? और फिर ये तो अभी मुझे मिला ही हुआ है। ये नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ, ये व्यवसाय तो मैं कर ही रहा हूँ, तो इससे कुछ तो धन तो मिल ही रहा है, मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, सब काम ठीक चल रहा है, तो कैसे मैं छोड़ दूँ? तो वो नौकरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं मंदिर मस्जिद में जाके थोड़ा दान ज़रूर करूंगा, एक धर्म गुरु को अपना गुरु बनाऊंगा, उनकी शरण में बैठूंगा, सत्संग का पाठ करूंगा, रामायण कराऊंगा, भागवत कराऊंगा, दान पुण्य कराऊंगा, ये ज़रूर करूंगा। इतना हो सकता है मुझसे, लेकिन जो है मेरे पास उसे मैं छोड़ नहीं सकता। बस यही तर्क है जो हमें और बुद्ध से अलग करता है, जो हमें और कबीर से अलग करता है, जो हमें उस सत्य से विमुख करता है, जो हमें उस महाआनंद से दूर करता है। क्योंकि हम स्वार्थ कहें या अहंकार कहें या मूर्छित अवस्था कहें, इन्हीं सब कारणों से हम उधर न जा नहीं पाते जिधर सब कुछ है, और हम इसी अंधकार में भटकते हैं, टटोलते हैं चीज़ों को, अंधे बनकर सब कुछ अपने मुट्ठी में भरते हैं और फिर सोचते हैं हमने पा लिया। और जब उजाला थोड़ा बहुत होता है तो उसी उजाले में जब देखते हैं तो हाथ में कुछ नहीं था सिवाय उसी माया के एक जाल के, और वो हवा हो जाता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा कि पूरा जीवन आदमी चलनी में पानी को चालता है और उस चलनी में कुछ बचता नहीं सिवाय पानी की कुछ चंद बूंदों के। वो चाल लेता है पूरे पानी को, पूरे पोखर को, पूरे सरोवर को चाल देगा, लेकिन उसकी चलनी में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, खाली की खाली। तो हम भी अपना पूरा जीवन इसी दौड़ धूप, इसी माया मोह में बिता देते हैं और उस अपने कर्मों की चलनी से चाल देते हैं, और मिलता कुछ भी नहीं सिवाय दुख के, पीड़ा के, संताप के, इच्छाओं के, और कुछ नहीं मिलता। तो संत कबीर दास जी जो कुछ भी ये कहते हैं वो एक गहन अनुभव से कहते हैं, और उसी का ये सारे मायने हैं। उसे अपनी अपनी तरह से लोग समझते हैं और जानते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अनुभव में उतारें। अपने अनुभव में किसी भी चीज़ को, किसी भी आध्यात्मिक चीज़ को लाने के लिए या किसी भी बुद्ध पुरुष का अनुसरण करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत। और हिम्मत के साथ साथ उसका होश भी प्रगाढ़ होना चाहिए।
उसकी दृष्टि भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तभी वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुँच पाएगा। कहते हैं आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपके बच्चे, या आपने किया होगा, आपने बहुत मेहनत की होगी और लगा होगा कि सब कुछ दांव पे लगा देंगे, लेकिन इस कंपटीशन को बीट करके रहेंगे, हम दिखा के रहेंगे कि हमने एक अच्छे पद पाया, एक अधिकारी की नौकरी पाई, हम एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम आईएएस आईपीएस बने। हम बहुत मेहनत करके दिखा देते हैं लोगों को, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि किसी ने बड़ी मेहनत से या चेष्टा से संन्यास्त का जीवन अपनाया हो और उस ज्ञान को पाया हो जो कबीरदास और बुद्ध और महावीर ने पाया है? उनके बाद कोई ऐसा एक उदाहरण आप दिखाएं, नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है वो किसी और हांड मांस के बने हुए व्यक्ति थे, हमारी तुम्हारी तरह थे और हमसे भी बदतर हालत में थे। आज तो आपके पास बहुत अच्छी सी टेक्नोलॉजी है, आज आपके पास वो सब सुविधाएं हैं। कभी बुद्ध ध्यान करते रहे होंगे जंगल में तो कभी पानी बरस जाता होगा, कभी पैरों में चींटी काट लेती होगी, कभी गर्म थपेड़ों की लू चलती होगी, कभी जंगली जानवरों का भय रहता होगा, कभी मच्छर काटते होंगे, कभी मक्खियाँ उड़ती होंगी। कितनी पीड़ाएं और कितना कष्ट झेलते होंगे वे वन में। लेकिन आज आपके पास एयर कंडीशन कमरा है, हॉल है, आप उस एयर कंडीशन घर में बैठकर भी ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं, बिना किसी भी बाधा के आराम से आप ध्यान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन फिर भी हम कर नहीं सकते, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतनी हिम्मत ही नहीं हमारे भीतर, इतनी भी नहीं कि हम कुछ देर शांत बैठ सकें, अपने एकांत में जा सकें। कहते हैं जितनी सुविधाएं आती जाती हैं आदमी उतना ही आलसी होता चला जाता है। आपके भीतर आलस और प्रगाढ़ होता चला जाएगा जितनी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। जब थोड़ा कष्ट शरीर को पड़ता है, शरीर झेलता है इस कष्ट को, तो हमारे भीतर शरीर हमारा लड़ने की क्षमता जुटाता है। उस कष्ट से हमारा शरीर तैयार होता है, ट्रेंड होता है उस चीज़ से लड़ने के लिए। जैसे जब बिजली नहीं थी तो हमारा शरीर गर्मी से लड़ने की एक ताकत जुटाता था और हम बिना बिजली के उन गर्मियों के महीने में आराम से सोते थे, रहते थे। हमें गर्मी परेशान नहीं करती थी, ठंडी हमें परेशान नहीं करती थी। लेकिन तकनीकी के ज़माने जब एयर कंडीशन आया तो अब जो एयर कंडीशन एसी में रहने वाले हैं वो गर्मी झेल नहीं पाते, क्योंकि शरीर उनका अब कमज़ोर हो गया है। अब शरीर लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं, अब वो ट्रेंड नहीं है कि उस गर्मी से लड़ पाए, तो वो बैठ जाता है, ठीक है अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं गर्मी झेल सकूं। तो गर्मी ही नहीं, फिर वो सर्दी भी नहीं झेल पाता है, फिर वो किसी बीमारी को भी नहीं झेल पाता है। थोड़ी सी जुकाम हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, उन बीमारी को भी वो झेलने में असमर्थ पाता है, क्योंकि उसे लड़ने की क्षमता ही चली गई। फिर शरीर हमारा सोचता है अब तकनीकी का ज़माना है, ज़रा भी कुछ होगा तो ये खुद ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर मेरा इलाज करेगा। और क्या दिक्कत है, फिर क्यों लड़ना झगड़ना उस कीटाणु से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से, जब सारा काम दवाई ही कर देगी तो क्यों परेशान होना। तो शरीर सरेंडर होकर चुपचाप आलसी होकर बैठ जाता है, और शरीर कोई और नहीं, आप ही का शरीर है। तो आप उसी तरह बैठ जाते हैं जैसा शरीर आपको बिठाता है। आप शरीर की बात मान के बैठते हैं, शरीर आपका निढाल है, उसके पास अब ताकत नहीं लड़ने की, ना उन परिस्थितियों से, ना बीमारी से, ना किसी और चीज़ से। हाँ, लेकिन रही बात बुद्धि की, तो बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होती चली जा रही है, बहुत शार्प। पहले के ज़माने में बुद्धि जितना कम प्रयोग होता था उतना ही अच्छा माना जाता था। बस ज़रूरत भर की चीज़ बुद्धि को काम में लाया जाता था, बाकी सारा काम हृदय से, भाव से
उससे होता था। बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता था। बुद्धि को शांत रखा जाता था, विचारों को शांत रखने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि बुद्धि एक बात अच्छी बताती है तो 100 बात गलत भी बताती है। अगर बुद्धि आपको ज़रा ये बताए कि किसी की मदद करनी है तो बुद्धि ये भी बताएगी आपको कि उसको कैसे परेशान करना है, और परेशान करने के वे 1000 तरीके बताएगी और मदद करने के सिर्फ 1 या 2। क्योंकि बुद्धि हमारी गलत चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ती है। कोई छोटा बच्चा है, वो गलत चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेता है, आपने देखा होगा, लेकिन कोई अच्छी चीज़ नहीं सीख पाता जल्दी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गलत चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण बहुत तीव्र होता है। आप कभी फिल्म देखते हैं, फिल्म में मार धाड़ का जब सीन होता है तो आपको लगता है कि फिल्म में कुछ है, कुछ मज़ा है, कुछ सीन है, कुछ ऐसे बोल्ड सीन होते हैं तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ, पिक्चर में दम है, कुछ मसाला है। लेकिन कोई क्लासिकल पिक्चर देखें, कोई आर्ट फिल्म जब आप देखते हैं, कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपको लगता है कि बेकार है, इसमें तो कोई मसाला ही नहीं, कोई मार धाड़ ही नहीं, कोई नाच गाना ही नहीं, बस एक समानांतर कहानी चली आ रही है, वही दुख भरी। तो आपका उससे रस टूट जाता है और आप उसे कहते हैं कि ये तो बेकार है। इसीलिए हमारे देश में जो पैरेलल सिनेमा है, आर्ट फिल्म का स्कोप नहीं रहा। जो कलाकार हैं उनके अंदर बहुत कलाकारी थी, वे बड़े अच्छे अभिनेता थे। वो चंद अभिनेता जो बहुत अच्छे कलाकार थे, उनको मजबूरन फिर इस कॉमर्शियल सिनेमा में आना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि यहाँ सम्मान है, पैसा है। लेकिन वो जो आर्ट फिल्म में उन्होंने दिखाना चाहा आपको, वही देखना आपके लिए उचित था। और जब कॉमर्शियल सिनेमा आप देखते हैं, जब मार धाड़ देखते हैं, तो वो मार धाड़ हमें आकर्षित करता है और फिर हमारा विचार उससे और नए विचार उत्पन्न करता है। इसीलिए इतने अपराधों की संख्या बढ़ी। पहले इतने अपराध नहीं होते थे। पहले आदिवासी इलाकों में कोई कभी सुनने को नहीं मिलता था कि कोई बलात्कार हुआ है या किसी ने किसी की हत्या कर दी है, कभी नहीं सुनने को मिलता था। हाँ, वे दुश्मन को मारते ज़रूर थे, लेकिन वो भी एक नियम से। ये तो आप जानते हैं कि पहले युद्ध होता था, उसमें कितने गहरे नियम थे कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी को नहीं मारेगा। युद्ध का जब उद्घोषणा होती थी, सुबह जब शंख बजता था, तभी युद्ध शुरू होगा, और एक पैदल सेना के साथ ही लड़ेगी। कोई पीठ पीछे वार नहीं करेगा। रथ वाले से ही लड़ेंगे, भाला वाले भाले वाले से ही लड़ेंगे, तीर वाले से ही लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तीर वाला किसी तलवार वाले को मार दे दूर से, ऐसा नहीं। तलवार वाला अपने तलवार वाले से आसपास ही लड़ेगा। युद्ध में भी वो नियम थे, क्योंकि तब बुद्धि इतनी आक्रामक, इतनी खराब नहीं थी। तब बड़े साफ नियम होते थे युद्ध के। आदिवासी इलाकों में लोग रहते थे, वो तो जानते ही नहीं थे ये व्यभिचार क्या होता है, और ये किसी की हत्या कर देना घर में और आत्महत्या कर लेना, वो तो जानते ही नहीं थे कि कोई व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है। उनके समझ में नहीं कभी आया होगा। और आज अपने समाज में देखते हैं अपराधों की संख्या किस स्थिति तक पहुंची है। हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हम ऊंचे पद पर होते हैं, IAS PCS होते हैं, हमें बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन हम सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत कुछ जानकार हैं, हमारे पास बहुत धन दौलत है, हम बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी हम किसी की हत्या कर देते हैं, हम धोखे से मार देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि आपके भीतर जो आपके संस्कार हैं, या आप जो सीख रहे हैं, जो फिल्में आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे आप सर्च कर रहे हैं, उल फजूल की चीज़ें, वे आपकी चेतना को उस तरफ मोड़ देती हैं, आपकी बुद्धि को उस तरफ ले जाती हैं, जहाँ फिर ये सब आपके भीतर आना शुरू होता है और सीखते हैं और आपको मज़ा आता है। आप ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, किसी को परेशान करने में आपको आनंद आता है। तो ये आपने ही अपने भीतर आप
आपके ही द्वारा आया है, कहीं किसी ने आपके भीतर डाला नहीं। आपने सीखा है, आपने जाना है और फिर उसी में आप लिप्त रहते हैं, परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ये आपके द्वारा ही आया है, लिया गया है, इसमें किसी का दोष नहीं, इसमें दोषी सिर्फ आप हैं। तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में यही फ़र्क है कि पहले बुद्धि का प्रयोग कम होता था। बुद्धि का प्रयोग सिर्फ कुछ उपयोगी चीज़ों के लिए किया जाता था, ज्ञान के लिए किया जाता था, सीखने के लिए किया जाता था, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता था। बुद्धि का प्रयोग कुछ गलत चीज़ों को सीखने के लिए नहीं किया जाता था, लेकिन वो सब छूट गया, बदल गया और हमारा जीवन इतना नारकीय हो गया कि हम अब उस अवस्था में पहुंच गए हैं जहां ये सब बातें हमें देखने को मिलती हैं। उन आदिवासियों का जीवन तो बड़ा कष्टपूर्ण था। सुविधाएं बहुत सीमित थीं, या यूं कहें उनके पास सुविधाएं थी ही नहीं, लेकिन जीवन के प्रति उनका जो बोध था, जीवन को देखने का जो उनका नज़रिया था, वो बिल्कुल भिन्न था और जीवन उनका बहुत समृद्ध था। समृद्ध इस मायने में कि उनकी दुख और पीड़ा बहुत कम थी। उनके भीतर आनंद बड़ा गहन था। उनके जीवन के प्रति समझ बहुत तीव्र थी और वो जीवन जो जीते थे, वो जीवन आज हमें नसीब नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ अपने इसी माया मोह के चक्कर में, इसी आपाधापी में हमने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। अब हम उस चीज़ को देख नहीं पाते जैसा जीवन वो कभी आदिवासी जीते थे। जान नहीं पाते कि आखिर कैसे हुआ कोई बिन सुविधाओं के इतना अच्छा जीवन कैसे जी सकता है, कैसे हो सकता है ये सब। लेकिन ऐसा पहले हुआ है और आज भी किसी बीहड़ इलाके में जहाँ आदिवासियों की कोई बस्ती हो, अगर आपको मौका मिले तो आप वहाँ जाएं और कुछ दिन हो सके तो ठहर के वहाँ देख के आएँ। आपको पता चलेगा कि वो कितना साधारण, कितना सरल जीवन है उनका। जीवन हमने अपने आप ही अपना जटिल बनाया है, कठिन बनाया है। अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी सुविधाओं के द्वारा हमने अपना ही जीवन कष्टमय बनाया है और फिर उसमें हम खुद ही अपने जिम्मेवार हैं और बनते चले जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं और आज के जीवन में जैसा भी हम अपने आसपास पाते हैं, वो कोई दूसरा कोई उसका कारक नहीं है, उसके कारण हम स्वयं ही हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वह उचित है और अच्छा है। हमारी बुद्धि जो कुछ भी हमें बताती है, समझाती है, वही सही है और वैसा ही हमें करना है, वैसा ही हमें अपने जीवन को बनाना है। हमें तकनीकी के नए नए साधन जुटाने हैं, हमें अपना जीवन और भी सरल करना है और भी आरामदायक बनाना है। तो हम उस तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ से हमारा जो पहले का आध्यात्मिक जीवन है, जो सरल जीवन है, वह जटिल होना शुरू होता है, कठिन होना शुरू होता है और फिर हम अंत में पाते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल नारकीय हो गया है। अब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें खुशी दे, जो हमें प्रसन्नता दे। फिर ऐसा अब उसमें कुछ भी नहीं है जो हमारे जीवन को आनंदित करे। फिर ऐसा उसमें कुछ भी नहीं हम पाते हैं और फिर हम वही दुख और पीड़ा झेलते चले जाते हैं अपने जीवन भर। और फिर हम ये सोचते हैं कि जैसा हमारा जीवन है यही उचित है और शायद यही हमारे लिए बना है। लेकिन आज भी अगर हम प्रयास करें, कोशिश करें, ध्यान करें, समाधि में, मौन में, तो हम उस जीवन को पा सकते हैं, जान सकते हैं, जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन वो हो कैसे? वो होगा जब तक आप अपनी बुद्धि का न्यूनतम प्रयोग करें, अपने विचारों को ठहराएं, थोड़ा ध्यान में उतरें, थोड़ा मौन शांति में जाएं। तब आप उस अवस्था को पहुंचेंगे और तब आप उस अवस्था में आपको इस सब का बोध होगा, तब आपका होश प्रगाढ़ होगा और तब आप उन सब बातों को जान पाएंगे जो सूक्ष्म हैं
उन सब बातों का आपके भीतर आना शुरू होगा जो जीवन के परम आनंद को उपलब्ध करा सकती हैं, जो जीवन के बोध के लिए आवश्यक हैं, जो जीवन के ध्यान के लिए आवश्यक हैं। और तब आपका जीवन बदल जाएगा, निश्चित बदलेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको होशपूर्ण जीवन जीना होगा, ध्यान में आकर अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा। तब आपको अच्छे और बुरे का भेद मालूम होगा। तब आप ये जान पाएंगे कि सरल और कठिन कैसे बना है हमारा जीवन। फिर आप जीवन की परिभाषा को अच्छी तरह भली भांति समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और फिर तब आपको ये बोध होगा कि जो जीवन है ये पानी का बुलबुला तो ज़रूर है, लेकिन उस बुलबुले के भीतर भी एक महाआनंद बरस रहा है, एक ज्ञान, एक सत्य अवतरित हो रहा है, और उसे ही जानना है, उसे ही पहचानना है। जीवन छोटा ही सही, लेकिन मूल्यवान हो, आनंदित हो, खुशियों से भरा हो, वही जीवन हमारे लिए आवश्यक है, और उसी जीवन को हमें जीना है, जानना है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि पानी केरा बुलबुला, ये जीवन तो हमारा बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी का बुलबुला है, लेकिन इस पानी के बुलबुले में भी असीम आनंद है, इस पानी के बुलबुले में भी असीम ज्ञान भरा पड़ा है, इस पानी के बुलबुले में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप जानने बैठेंगे तो उसका ओर छोड़ नहीं पाएंगे। बुलबुला तो है पानी का, पल भर के लिए ही आया है, लेकिन न जाने कितने रहस्य उसके भीतर समाहित हैं। आया तो वो पानी से ही है, वही पानी जो समुद्र में भरा पड़ा है, जो पोखरों तालाबों में भरा हुआ है, जो नदियों में भरा हुआ है, जो आपको सभी जगह दिख रहा है, वही पानी है। और उसी पानी से वो बुलबुला बना है, लेकिन उस बुलबुले के अंदर कितना कुछ छिपा हुआ है, कितना रहस्य है उस बुलबुले के अंदर, ये आप जान नहीं पाएंगे। और जब जानेंगे तब आपको ये होश आएगा, तब आपको ये बोध होगा कि कितना कुछ छिपा था और अनजाना रह गया। और जब जान लेंगे तब आप ये मानेंगे कि बहुत था जो पाया जा सकता था, पर पाया नहीं। और जब पाया तो वो महाआनंद अब बरसा है, अब वो महाज्ञान उतरा है, जो किसी बुद्ध पुरुष के पास उतरता है, जाना जाता है। और कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, फिर सारे दुख पीड़ा उसी तरह छिप जाते हैं जैसे जब सुबह होती है तो तारे छिप जाते हैं, देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। रात में जो तारे टिमटिमाते हुए आपको दिखते हैं, जैसे ही उजाला होता है, जैसे ही प्रकाश होता है, जैसे ही सुबह होती है, वे सारे तारे छिप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं गायब हो जाते हैं, वो उसी जगह रहते हैं जैसे रात में थे, वो जगह नहीं बदलते। लेकिन क्योंकि अंधकार था तो आपको वो तारे दिखते थे, प्रकाश हुआ, उजाला हुआ तो अब वो तारे आपको नहीं दिखते। दुख, पीड़ा, संताप, इच्छाएं, ये सब तो रहती ही हैं जीवन में, लेकिन जैसे ही ज्ञान का बोध जगता है, जैसे ही होश आता है, तो वो चीज़ें फिर दिखनी और अनुभव में आनी बंद हो जाती हैं। फिर दूसरा ही अनुभव होता है आनंद का, ज्ञान का, सत्य का, ईश्वर का। तब प्रकाश हो जाता है, बोध जग जाता है, ध्यान जग जाता है, और तब दूसरी ही अवस्था हो जाती है, सुबह हो जाती है, प्रभात हो जाती है, और फिर वो चीज़ें छिप जाती हैं। दुख और सुख, अच्छा और बुरा, ये सब जीवन के ज़रूरी हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अज्ञान में होते हैं, जानते नहीं हैं, तब हम उस पहलू को देखते हैं जो हमें दुख देता है, पीड़ा देता है। और जैसे ही हमारे भीतर बोध जगता है, हमारे विचार शांत होते हैं, हम ध्यान में आते हैं, तो फिर प्रभात होता है, ज्ञान उतरता है, और फिर वो चीज़ें दिखती हैं जो आध्यात्म के जगत में हैं। वो सत्य दिखता है, वो आनंद दिखता है, और तब संत कबीर जैसे लोगों की ये दोहों का अर्थ भी समझ में आता है।
तो होता तो सब कुछ यही है, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ यही है। सिर्फ देखने का नज़रिया और देखने की स्थिति अलग अलग है। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन को आपको जटिल नहीं बनाना है, कठिन नहीं बनाना है, जीवन को कहीं खोजना नहीं है। जीवन सरल है और उसे बस जानना है, उसे ज़रा होशपूर्ण देखना है बस। तब आपको जीवन का असली मकसद, असली मायने समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जीवन को हम जटिल करते हैं, उसे इतना कठिन बना लेते हैं कि जैसे वो किसी नियम के सहारे ही चल सकता है। हम अलार्म लगा लेते हैं कि हमको इतने बजे उठना है, हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमको इतना ही खाना खाना है, हम ये सोच के चलते हैं कि मुझे ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है। हम हर चीज़ एक नियम में, एक डिसिप्लिन बना लेते हैं। ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन आपके नियम के मुताबिक नहीं चलता। जीवन बहुत सरल है, जब भूख लगे तब खा लो। लेकिन लोग कहते हैं कि हम 12 बजे ही लंच करेंगे, हम 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करेंगे, हम 9 बजे ही डिनर करेंगे। लेकिन ये जो जीवन चक्र है ये कहता है कि जब भूख लगे तब खाओ। ये 8, 9 और 12 की बात क्या करनी, जब आपको भूख लगे तब खा लो, बात समाप्त हो गई। ये होता है सरल जीवन का नियम। जब प्यास लगे पानी पी लो। लेकिन हम तो पानी पीने के भी अब नियम बनाने लगे हैं। जब से ये सोशल मीडिया आया है, हमें तरह तरह की बातें बताता है कि कितना पानी एक वयस्क को पीना चाहिए, कितना एक बच्चे को पीना चाहिए। अपने वज़न के अनुपात में हमें पानी पीना चाहिए। हम पानी पीने के भी कितने नियम बनाते चले आ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं अब आज के सोशल मीडिया से कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, एक आदमी को कितने लीटर पानी पीना चाहिए। अब ये सब भी हमको सीखना पड़ेगा। तो जब आप इन सब चीज़ों को पकड़ेंगे तो जीवन तो जटिल होता चला जाएगा। जीवन को तो साधारण नियम होना चाहिए कि जब आपको प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पी लो, बात ख़त्म होगी। क्या कितना पीना है, कैसे पीना है, ये तो फिजूल की बातें हैं। भूख लगे खाना खा लो, क्या नियम है कि डिनर, ब्रेकफास्ट और ये सब। लेकिन अब इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा जीवन भी जटिल होता चला जाता है। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बोलना है, कब मुस्कुराना है, कब हंसना है, कब रोना है कि नहीं रोना है, कब अपनी भावनाओं को छिपाना है। अंदर खुशी झलक रही है, उसे रोकना है। अंदर दर्द भरा है लेकिन उसे दबाना है। मन के भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और हम बोल रहे हैं, अगला जान ना पाए। तो हम इस तरह से अपने जीवन को जटिल और कठिन करते चले जाते हैं। और फिर जैसा आप करते हैं वैसा आपके बच्चे भी आपसे सीख कर फिर वो भी वैसा करते हैं, और फिर उनका अनुसरण उनके बच्चे भी करेंगे, और इस तरह जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जीवन को सरल करना बहुत आसान है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन एक नियम से चलता रहे, और जीवन का कोई नियम नहीं है। जीवन बहुत सादा और सरल है, उसका कोई नियम नहीं। जैसे जैसे हम अपने जीवन को जटिल बनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर ये दुख, संताप, पीड़ाएँ भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम जीवन के नियम बनाते चले जाएंगे, हमारा जीवन उसी अनुपात में हमारे लिए कठिन होता चला जाएगा। फिर हमें दुख और फिर हमें पीड़ा और सब संताप झेलने पड़ेंगे, और झेलने ही पड़ते हैं। तो जीवन को सरल करने का कोई नियम नहीं है। जीवन को सरल करना नहीं पड़ता, बल्कि जो आपने कठिन नियम बनाए हैं बस उनसे मुक्त होना है। जीवन तो सरल है ही। जीवन को सरल करने के लिए कुछ नहीं सीखना है, ना कहीं कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, ना किसी के पास जाना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ पहचानना है। जीवन सरल ही है। इन पशु पक्षियों को कौन सिखाता है कि कब खाना है, कब पीना है? इन पशु पक्षियों को कौन
कौन बताता है कि कैसे अपने बच्चों को पैदा करना है और उन्हें बड़ा करना है, पालना पोसना है? कौन सिखाता है चिड़ियों को उड़ना? कौन सिखाता है इन कीड़े मकोड़ों को रेंगना? कौन बताता है इन पशुओं को चरना? वो सब जीवन की क्रियाएं वो करना जो वो करते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। कौन सिखाता है? क्योंकि जीवन सरल है, प्रकृति उन्हें वो सरलता उन्होंने पाई हुई है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, और फिर वे अपना जीवन इसी तरह बिताते हैं और बिताते आगे चले जाते हैं। क्योंकि हम नियम बनाना सीख गए हैं, हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का प्रयोग हम उन नियमों को बनाने में करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने को जटिल बनाते हैं और जटिलता से आपको वो सुकून, वो शांति और मौन, वो आनंद कभी नहीं मिल सकता। जटिलता से एक अनुशासन आएगा, अनुशासन से आपको धन, संपदा और सम्मान तो ज़रूर मिलेगा, आपको सुविधाएं ज़रूर मिलेंगी। आप नियम से चलेंगे तो आपको लोग बहुत अच्छा ज़रूर कहेंगे, लेकिन वो सिर्फ बनावटी होगा, एक नकली फूल जैसा होगा जिसमें कोई सुगंध नहीं है। नकली फूल जैसे होता है, देखने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन होता तो वो नकली है। वो देखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन ना उसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, ना प्राकृतिक सुगंध है। देखने में हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप जानते हैं और जब आप जान जाएंगे कि ये नकली है तो वो आकर्षण खो जाएगा। आँखों को सुंदर लगेगा, लेकिन मन के भीतर तो ये आपको लगेगा ही कि ये नकली है, और नकली का क्या अर्थ, क्या मूल्य। और जहाँ एक सुंदर सा कोई, ना भी कोई सुंदर फूल हो, कोई जंगली फूल हो जो किसी जंगल में किसी छोटे से झाड़ में खिला हो, कोई सुंदरता नहीं उसके भीतर, लेकिन वो प्राकृतिक है, उसके अंदर सुगंध है, उसके अंदर वो सौंदर्य है। जैसे ही आप अपने भीतर झांकेंगे और पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सौंदर्य है, ये प्राकृतिक है, ये ईश्वरीय है, और यही सत्य है, यही ईश्वर है। तो जहाँ सरलता है वहीं ईश्वर है, जहाँ सरलता है वहीं ध्यान है, और जीवन सरल है, सदैव से सरल ही रहा है। जब हमारे पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं थी तो मानव जीवन बहुत सरल ही था। आज भी कुछ ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहाँ का जीवन बहुत सरल है, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी उस स्तर तक पहुँची नहीं। उनकी भी बुद्धि जब उस स्तर तक पहुँच जाएगी, उनके बच्चे भी जब आपकी तरह शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर ये सरलता टूट जाएगी, छूट जाएगी, और फिर वो भी आप ही की तरह उसी जटिलता में और उसी कठिन जीवन में जीवन जीने के आदी हो जाएंगे। फिर वो उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। कहते हैं सरलता से जटिलता की तरफ तो जाया जा सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन जटिलता से सरलता की तरफ आना बहुत मुश्किल है। हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास सब चीज़ का अभाव है। अभाव से हम सुविधाओं की तरफ तो भागना बहुत आसान है। एक निर्धन व्यक्ति धन पाने के लिए तो दौड़ सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, धनी व्यक्ति निर्धनता की तरफ आना बहुत मुश्किल है उसके लिए। किसी व्यक्ति के लिए धन छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन धन पाना बहुत आसान है। हम धनी होना तो चाहते हैं, हम भागते हैं उसी तरफ, लेकिन कौन है ऐसा जो निर्धनता की तरफ आए, जो अमीरी से गरीबी की तरफ आए? कौन है? एक कोई एकाध बुद्ध पुरुष हुए हैं, एक आध जिन्हें हम उंगलियों में गिनते हैं। तो एक आध से पूरी कायनात तो बदल नहीं सकती, एक आध से तो इतना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ है। तो एक बुद्ध पुरुष, कैसा अनुपात। तो हम सबको चेष्टा और उसी
लकीर पर और उसी का अनुसरण करना चाहिए जो बुद्ध पुरुषों ने किया है। हमें एक मार्ग दिखाया है सरलता का, ध्यान का, तो उसका अनुसरण करके हमें आगे बढ़ना है और वही आनंद, वही सरलता अर्जित करनी है, जीवन को सरल बनाना है। और जैसे ही आपका जीवन सरल होगा पानी की तरह, तो सब कुछ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे स्वयं सामने साक्षात ईश्वर आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे अब कोई दुख नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं। आपके अनुभव में वो सब आना फिर शुरू होगा, एक एक करके आपके जीवन में सब उतरना शुरू होगा, जो महा आनंद बरसा सकता है, जो समाधिस्थ व्यक्ति को अनुभव में आना शुरू होता है। जब जीवन जितना सरल होता जाएगा उतना फिर आप बोधपूर्ण भी होते जाएंगे, ध्यान साधना शुरू होगा फिर, क्योंकि तब जटिलता कोई नहीं, तो फिर ध्यान उतरेगा आसानी से। और फिर ध्यान जब प्रगाढ़ होता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उस सहस्रार चक्र की तरफ, उस कुंडलिनी की आखिरी छोर की तरफ, जहाँ अमृत कुंड रखा है, जहाँ सहस्त्रों पंख वाला कमल खिला है, सहस्र कमल दल, फिर वहाँ जब आप पहुँचते हैं तब ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तब ज्ञान की वो सारी सत्यता आपके सामने होती है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। मनुष्य अपने जीवन में उस छोर तक पहुंचता है, ज़रूर पहुंचता है, लेकिन अपनी सरलता से शुरुआत करता है, तब जटिलता से नहीं हो सकता। जटिलता बेड़ियों की तरह आपके पूरे शरीर को, पूरे आपकी आत्मा को, पूरे आपके मन को जकड़े हुए है। जटिलता आपको बढ़ने नहीं देती। और जैसे जैसे हम उस जटिलता से आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम छटपटाते हैं उन सब चीज़ों को पाने के लिए जो सरलता से मिल सकती हैं। लेकिन मनुष्य अपने जटिलता के कारण, अपने नियम के कारण, अपने ही अनुशासन के कारण, अपने बनाए हुए इस जाल के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ उसे होना चाहिए। वो सब छूटता चला जाता है और वो पछताता है फिर कि ये जो जीवन मैंने अपना खुद का निर्मित किया है, ये वहाँ मुझे ले क्यों नहीं जा रहा, वो चीज़ें मुझे मिल क्यों नहीं पा रही जिसका मैं हकदार हूँ। मैं मनुष्य हूँ और कहते हैं मनुष्य को ही ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वही उसका अनुभव करता है और फिर उसे बता भी सकता है। आनंद का अनुभव ऐसा नहीं किसी पशु पक्षी को ना होता हो, ज़रूर होता होगा। वो प्रकृति के बहुत पास है, बहुत सरल जीवन है, उसे हमसे ज़्यादा आनंद का और खुशी का अनुभव होता होगा, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, उसे बताने के उसके पास कोई तरीका नहीं है, या हो भी तो हमें पता नहीं। लेकिन हमें तो उसे सबके सामने रखने का तरीका है और लोगों को उस तरफ ले चलने का हमको पता है। हम उस आनंद से और लोगों को भी लाभान्वित कर सकते हैं, उसका लाभ और लोग भी उठा सकते हैं। कोई एक आध बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो कितने लोगों को उससे फ़ायदा होता है। राम ने अपने चरित्र से एक जो दुनिया बसाई थी, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए। कृष्ण के श्लोक जो गीता में लिखे हुए हैं, कितने लोगों को उससे फ़ायदा मिला है। और कबीर ने जो दोहे लिखे हैं, साखी लिखे हैं, न जाने कितने लोगों को उससे शांति, सुकून, उनका जीवन बदला है। बुद्धत्व के ध्यान से कितने लोग ध्यानिस्थ हुए हैं, तो वो लोग बता सके इसलिए क्योंकि हमारे पास बताने की, जतलाने की, सिखाने की क्षमता है और हम औरों को भी उस दिशा पे ले जा सकते हैं। लेकिन ये पशु पक्षियों के पास अब है कि नहीं, इसके बारे में कोई विस्तृत हमारे पास जानकारी नहीं। लेकिन मनुष्य के पास क्षमता तो उससे ज़्यादा ही है, जितनी पशु पक्षियों के पास नहीं है। नहीं तो पशु पक्षी हमें अपने कंट्रोल में रखते, क्योंकि हम उन्हें चिड़ियाघर में बंद रखते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम उन पर काबू करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर ने कुछ तो आदमी को ज़्यादा दिया है, उन सब से हमें कुछ तो बेहतर बनाया है। तो अगर हम उसका सही उपयोग करें, सही
अपनी जानकारी को जुटाएं और सरलता का जीवन जिएं, तो हम शायद बहुत कुछ और भी पा सकते हैं और भी जाना जा सकता है। अब एक पशु या पक्षी ध्यान करता है या वो भी समाधि की अवस्था तक पहुंचता है, ये अज्ञात है। उनके पास बुद्धि नहीं होती, भाव होते हैं, विचार शून्य होते हैं। क्या उस अवस्था तक वे भी पहुंच पाते होंगे, यह अभी अज्ञात है, क्योंकि हम किसी पशु पक्षी की भाषा या उनकी बोली समझ नहीं पाते, तो हम उनके बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। पशु पक्षी भी हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया अलग है, पशुओं की दुनिया अलग है, पक्षियों की अलग है। लेकिन बनाए तो सब उसी एक ईश्वर ने ही है। बनाया तो उस एक ईश्वर ने ही सभी को है। जब उसने बनाया है तो कुछ सोच के ही उनको कुछ दिया होगा। ऐसा नहीं है कि उसने पक्षपात किया कि मनुष्य को कुछ बेहतर दिया हो और इन पशु पक्षियों को कुछ कम दिया हो। नहीं, इन्हें कुछ ऐसा ज़रूर दिया होगा जो इनकी दुनिया में उपयोगी है, इनके दुनिया में वो ज़रूरी है। और क्योंकि ये सरलता से जीवन जीते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, तो इतना तो मुझे विश्वास है कि इनको हमसे कुछ बेहतर आनंद ज़रूर दिया होगा। इन्हें बेहतर वो खुशी दी होगी जो हमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जब किसी पक्षी की चहचहाहट को आप सुनते हैं तो हमें बड़ा आकर्षित करता है, लेकिन मनुष्य कुछ बोलता है, चिल्लाता है, तो हमें वो उतना आकर्षित नहीं करता। किसी भी पक्षी को जब वो चहचहा रहा हो तो आपको अच्छा लगता है, वो बोल रहा है अपनी भाषा में, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो सरलता है, कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावट नहीं उसमें। कोई भी आप पशु को देखें, उनके आँखों को देखें, कितनी सरलता है। आप किसी भी पशु की आँखों की तरफ देखें, आप एक गाय को देखें, उसके चेहरे, उसकी आँखों को कितनी सरलता दिखती है। और आप किसी आदमी की आँखों में झांकें, तरह तरह के भाव प्रदर्शित होने लगते हैं। घृणा के, भय के, प्रेम के, हर तरह के भाव उसकी आँखों में आने लगते हैं। लेकिन एक गाय की आँखों को देखें तो आपको सिर्फ प्रेम के भाव आएंगे, करुणा के भाव आएंगे, ईश्वरीय दैव शक्ति के भाव आएंगे, माँ के भाव आएंगे। इसीलिए हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसकी आंखों में माँ का प्रेम झलकता है, दिखता है, सरलता है। इसलिए उसके जीवन में जटिलता नहीं है, सरल जीवन जीती है, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा। जब भूख लगी खा रही है, जहाँ सोना है सो रही है, जहाँ जाना है जा रही है, अपना जीवन जी रही है सरलता से। कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है, बस प्रकृति के साथ चलती चली जा रही है। ये होता है एक सरल जीवन। तो पशु पक्षी जीते हैं सरलता से, तो शायद उनके जीवन में हमसे ज़्यादा आनंद बरसता हो। ये ज़रूरी है, ये होगा ही। और क्योंकि हमारा जीवन बनावटी है, हमने तरह तरह के नियमों से अपने जीवन को जकड़ रखा है। हम हंसते भी हैं तो सोच समझ के अपने मुंह को ढक लेते हैं कि कहीं हमारे दांत न दिख जाएं या हमारी हंसी किसी को नज़र ना आ जाए। हम रो नहीं सकते, रोने के लिए हम अपने चेहरे को छिपा लेते हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं, चेहरा उधर कर लेते हैं कि कोई हमारे रोने को ना देख ले, हमारे आंसुओं को ना देख ले। हमारी स्थिति वहाँ तक हो गई है कि हम अपने भाव भी छिपाते हैं। हमारे भीतर प्रेम आता है, लेकिन हम प्रेम छिपा लेते हैं। हमारे भीतर करुणा आती है, करुणा छिपा लेते हैं। भूख लगती है, हम भूख को दबा लेते हैं। प्यास लगती है, हम प्यास को दबा देते हैं। हमें नींद आ रही है, लेकिन हम नींद को भगा देते हैं, पानी पी लेते हैं। और जब नींद नहीं आती तो हम नींद की गोलियां खाते हैं। भूख नहीं होती, हम स्वाद के लिए खाना खाते हैं। पानी की जगह हम तरह तरह के शराब, इनका सेवन करते हैं। अपने आसपास देखें, लोग पान मसाला पुकार खाते हैं। किस लिए? एक स्वाद बनाने के लिए, अपने को किसी न किसी नशे में डुबोने के लिए। कितना जटिल आदमी ने अपने जीवन को कर रखा है,
क्या कोई पशु कोई नशा करता है? कोई पशु जब उसका पेट भरा हो तो क्या वो स्वाद के लिए कुछ खाता है? क्यों नहीं खाता? आपकी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों? सिर्फ बात इतनी है कि उसके पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है जितनी मनुष्य के पास है। और उस बुद्धि जो मनुष्य के पास है उसे जटिलता ही पैदा होगी, सरलता नहीं होगी। हम अपने को और जटिल और जटिल और जटिल बनाते चले जाएंगे। इस तकनीकी के दुनिया में हमने अपने को आधा मशीन तो आज ही कर लिया है। आगे चल के और मशीनी युग आएगा और धीरे धीरे आप मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति ही उस मशीन की गुलाम हो जाएगी, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गुलाम हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। जिस तरह हम आज आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हम उसी मशीन के गुलाम बन जाएंगे। फिर मशीन हमें आदेश देगी और हम हुक्म बजाएंगे, और फिर जीवन कितना कठिन और कितना जटिल हो जाएगा ये सोचना भी हमारे दिमाग से परे है। और तब वो सरलता कहाँ रहेगी भगवान जाने। तो इसलिए सरलता अपने जीवन में लाइए, बहुत ज़रूरी है। जटिलता जितनी कम हो उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा है। और जब आपका जीवन सरल होगा तो फिर ये जो सरल दोहे हैं संत कबीर के, ये भी आपके अनुभव में आएंगे, ये भी आपके अनुभव में उतरना शुरू होंगे। तो अपने जीवन को सरल रखिए, उपयोग करिए उन तकनीकी का, उपयोग करिए अपनी बुद्धि का, लेकिन जीवन को इतना जटिल भी मत बना लीजिए। थोड़ा एकांत, थोड़ा प्रकृति के साथ, थोड़ा ध्यान, बैठिए ज़रूर। इतना भी क्या, जीवन में आपाधापी और नियम से चलना। जब भूख लगे तब खा लीजिएगा, कोई नियम न बनाइए। ज़रा एकांत में बैठिए, जब हंसी आए तो हंसिए, जब रोना आए तो रो लीजिए। जीवन को इसी तरह सरल बनाइए। कोई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलिए। एक दिन आराम से अपने साधारण सरलता से रह कर देखिए। एक दिन भी आपका जीवन सरलता में बीतेगा तो वो फिर आगे धीरे और बढ़ेगा। और तब संत कबीरदास जैसे बुद्धत्व व्यक्ति जो कहना चाहते हैं वो आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और फिर जीवन हमारा और ही हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगली बार संत कबीरदास जी के किसी और दोहे के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम।